हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेज विथ फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 76 यानी आपकी कार्यपत्रक 76। ठीक है। डेट है हमारी 23/1/2021। यहाँ पर नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक 76। ठीक है। तो देखो, मेरा जो एक गेमिंग चैनल है, ठीक है, वो जो मेरा गेमिंग चैनल है वो उसकी मैंने आपको रिपोर्ट दे दी थी। हालांकि वो कैसे कैसे काम करता है वो सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर जो है गेमिंग सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। वहाँ पर मैं गेमिंग की थोड़ा बहुत गेम खेलता हूँ वहाँ पे उस वाले चैनल पे। तो उस वाले जो चैनल की लिंक है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके उस लिंक को डाउनलोड कर ले, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और उसको भी अपना थोड़ा सा प्यार देना। ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना उस चैनल को भी। या तो आपको कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक दिखाई देगी, आप उस लिंक कमेंट बॉक्स की लिंक को भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको गेम्स पसंद है तो। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। और आज की वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है। जो 10वां क्वेश्चन है वो है सोर्स बेस्ड। ठीक है। उसमें कुछ आपको एक हमारा वही, ठीक है, हम वो दिया जाता है, एक अनुच्छेद दिया जाता है। ठीक है। एक अनुच्छेद दिया जाता है और उस अनुच्छेद को पढ़कर हमें उसका आंसर देना होता है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, दो आप क्या है। ठीक है। दो आप, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दो आप कहते हैं। ठीक है। यानी दो नदी हैं। ठीक है। ये दो नदी ऐसे ऐसे बह रही है, बीच में कोई एक भाग है, कोई एक भाग है। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, दो आप। ठीक है। यानी यहाँ दो नदियाँ और बीच में कोई भूमि, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दो आप बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा महाद्वीप गोंडावाना लैंड का हिस्सा नहीं है। अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ था कि पृथ्वी जो थी, जो पहले शुरू में पृथ्वी बनी थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि पृथ्वी के दो भागों में बांटा गया। ठीक है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा था इसे हम गोंडवाना कहते थे। हालांकि ऊपर वाले हिस्से का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का मैं बता सकता हूँ। ठीक है। और एक ही महासागर था उस टाइम पे जब पृथ्वी के हिस्से हुए थे, तब जाके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बना था। ठीक है। तो इसलिए जो गोंडलैंड का हिस्सा नहीं था तो वो था उत्तरी अमेरिका। ठीक है। तो आपका का सही है, का सही है आपका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। तो आप इसे उतार लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश्क। डैश्क नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। तो देखो, लूनी जो नदी है ना आपकी, लूनी नदी, वो भारतीय मरुस्थल यानी थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल, ठीक है, जो आपका थार मरुस्थल है उसकी सबसे लंबी नदी है, जो कि 495 किलोमीटर आपकी लंबी है। ठीक है। तो याद रख लेना, ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है। तो आपकी वो 495 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है, सही व गलत बताएं। कावरंती लक्षद्वीप प्रशासनिक मुख्यालय है। अब प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब होता है राजधानी। ठीक है। राजधानी, राज्य आपकी धानी। ठीक है। ये राजधानी है। ठीक है। तो जो कवरंती की जो राजधानी है ना वो है, माफ़ करना, जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरंती। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये बिल्कुल सही है, तो आप इसे सही उतार लेना। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तरी सरकार क्या है। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है। अब भारत का जो आपका ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो जाता है भारत का, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा जाता है, ठीक है, भारत का, मैं वैसे मुझे थोड़ा अच्छे से बनाना नहीं आता जब तक मैं पूरी ध्यान से ना बनाऊँ। तो अब यहाँ पर जो ये पूर्वी तटीय, ठीक है, पश्चिमी तटीय, यहाँ से पूर्वी तटीय जाता है। ठीक है। यहाँ कुछ माफ़ करना, यहाँ पर नहीं, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पूर्वी तटीय हैं। ठीक है। तो अब पूर्वी तटीय में जो उत्तरी भाग है, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का जो आपका उत्तरी भाग है, ठीक है, ये वाला, उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। तो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है। अब सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अंतर क्या है, ये रहा आपके सामने। ठीक है। जो सहायक नदियाँ होती हैं वो ऐसी नदी जो कि किसी सागर या झील में गिरने की बजाय किसी दूसरी नदी में जा गिरती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सहायक नदी वो होती हैं जो किसी दूसरी नदी में नहीं गिरती हैं, ठीक है, किसी झील में नहीं गिरती हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई भी नदी जो है वो ज़्यादातर झील में गिर जाती हैं या सागर में गिर जाती हैं, सागर में गिरती हैं। परंतु कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि किसी नदी में जाके मिल जाती हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो प्रयागराज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में एक राज्य है प्रयागराज, वहाँ पर जो है एक संगम बनता है। ठीक है। संगम, जो कि भारत के लिए बहुत ही मतलब एक खुशनसीबी है कि ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है। तो
वहाँ पर एक संगम बनता है प्रयागराज में, वो संगम है गंगा और यमुना का, वहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो इसे हम कहते हैं सहायक नदियों का संगम, ठीक है। तो वो भी एक उदाहरण है। तो आपके पास उदाहरण है जैसे यमुना नदी जो गंगा में मिलती है, कहाँ पर, प्रयागराज में, ठीक है। तो ये था हमारा सहायक नदी। और जो जल वितरिका है वो नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण, ठीक है, ढाल कम होने के कारण, आप कारण भी लिख लेना ऐसे, ठीक है। तो ढाल कम होने के कारण कई भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। ढाल कम होने के कारण कई भागों में नदी जो है कई भागों में बढ़ जाती है। जैसे कि अब ढाल कम है तो नदी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जल वितरिका, ठीक है। यानी नदियों का जो है आप बट जाना जल वितरिका कहलाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7, मध्य उच्च भूमि पर साक्षेपित टिप्पणी कीजिए। तो अब यहाँ से यहाँ लेकर आपका आंसर है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्य भूमि कहते हैं। ये भाग, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख लेना अगर ना दिखाई दे तो ये भाग आग्नेय व अवसाद शैलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ना भारत का, जो उत्तरी भाग है उसे ही हम मध्य उच्च भूमि कहते हैं, और जो नीचे का भाग है उसे ढक्कन का पठार कहते हैं, ठीक है। तो ये आप उतार लेना और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अपना नेक्स्ट पेज हमारे सामने है, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रश्न नंबर 8 है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, जो भारत के जो ये वाला हिस्सा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर हमारा उत्तरी मैदान है, ठीक है, हिमालय के पास। तो अब इसका वर्णन करना है, ठीक है। तो हिमालय के दक्षिण में स्थित उत्तरी मैदान कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमि है, क्योंकि यहाँ की जलोढ़ मृदा उपजाऊ एवं यहाँ की जलवायु कृषि की दृष्टि से बहुत अनुकूल है। यह मैदान सिंधु व ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों से बना है। अब हमको पता है कि जो उत्तरी मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है, और वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब वहाँ पर जो है कृषि बहुत अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नदियों द्वारा साफ और नई जलोढ़ मिट्टी लेके आई जाती है, ठीक है। साफ और नई जलोढ़ मिट्टी जो है वहाँ पर लाई जाती है। अरे यार ये बार बार क्या दब जाता है मुझसे, ठीक है। तो साफ और नई जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर जो है हमेशा लाई जाती है, जिस कारण से वहाँ पर जो है कृषि बहुत अच्छे से होती है। और इतना भी लिख दोगे ना तो आपको आराम से 5 मार्क्स तो जो है ना मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। जो आपके 5 मार्क्स हैं वो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ये पिंक कलर में सेट होगा, पिंक मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 8 को आप उतार लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है। अब हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि भारत का जो क्षेत्र, जो प्रत्येक क्षेत्र है वो भौगोलिक की दृष्टि से अलग अलग है, ठीक है, जो भौगोलिक दृष्टि है उससे अलग अलग है। परंतु अब जो है ये कह रहा है कि वो उससे पूरक भी बनाता है, ठीक है, वो इसकी पूर्ति भी करता है। तो अब ये पूर्ति कैसे करता है हमें ये बताना है, ठीक है। और देशों की प्रकृति संसाधनों को में समृद्ध बनाता है। जब देश है उसे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध भी बनाता है। तो 5 उदाहरण के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो अब प्रश्न नंबर 9 आपने पढ़ लिया, इसका उत्तर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 उदाहरण ये रहे, ठीक है, आप इसे उतार लेना। तो भारत के उत्तर में हिमालय है, जहाँ से सदैव सदाबहारियाँ नदी निकलती रहती हैं, जहाँ की नदियाँ कभी भी ठहरती नहीं है, हमेशा निकलती रहती है। यह हिमालय वन तथा वन्य जीव संपदा में धनी है। यानी कि यहाँ पर जो वन का सामान है जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, और वन्य जीव, तो यहाँ पर वो बहुत पाए जाते हैं, जिस कारण ये वन्य जीव एवं जो वन का सामान होता है उसके लिए बहुत ही धनी है। कौन? हिमालय, ठीक है। अब दूसरा है जो वो है उत्तरी मैदान। तो अब उत्तरी मैदान है दक्षिण में स्थित है, ठीक है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि खनिज संसाधनों का भंडार है एवं इसे वन संपदा भी कहा जाता है, और इसे मिनरल स्टोर भी कहा जाता है, ठीक है, मिनरल स्टोर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये मिनरल, अगर आप लोग को कहीं लिखना हो तो आप लिख भी लेना, ठीक है, यहाँ पर मिनरल लिख लेना, ठीक है, और स्टोर, ठीक है। तो आपके जो मिनरल स्टोर होते हैं वो भी ये है, ठीक है। तो तीसरा हो गया, ठीक है, आपका, तो ठीक है, आप इसे उतार लेना, ठीक है। प्रश्न जो चौथा है वो है तटीय मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। अब देखो ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो आप लोग हैं ना ये पढ़ते आओ हो, ठीक है, कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें मिनरल स्टोर भी है, ठीक है, मिनरल वाटर जैसे होता है वैसे यहाँ पर जो है मिनरल स्टोर है, ठीक है।
तो मिनरल स्टोर से कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो खनिज संसाधन होते हैं ना, वो बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत की जो 80% या 85% जो जनता है वो यहीं पर निर्भर है, ठीक है, इसके मिनरल स्टोर के ऊपर। तो याद रखना ये बात। और जो चौथा है वो है तटीय मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। साथ ही समुद्री व्यापार मछली पालन हेतु भी महत्वपूर्ण है। और पांचवा है थार के मरुस्थल। थार के मरुस्थल का भी देश की समृद्धि में योगदान है। ये अत्यधिक खनिजों के लिए जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपके सामने। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसका आंसर आपको तुरंत बता दूंगा। अब प्रश्न नंबर 10 है, जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है। हमें इसमें अनुच्छेद दिया गया था, उस अनुच्छेद को पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। तो प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए अनुच्छेद, ठीक है, इसको हटाते हैं पहले, एक मिनट। हाँ, तो दिए गए अनुच्छेद दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण के तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुंबई और गोवा का जो स्थान है उसे हम कोंकण के तट से नाम से जानते हैं। और जो कोंकण का तट है उसके नीचे फिर आता है हमारा कन्नड़ तट, फिर उसके नीचे भी आता है हमारा एक और आता है, ठीक है। तो उसका नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पर उसके नीचे भी एक होता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में डिटेल से। हालांकि अभी आप याद रखना कोंकण और अपना कन्नड़ तट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा तो अनुच्छेद 1 के पहले का आंसर हो गया। और दूसरा है, भारत के 2 समुद्रीय तटीय मैदानों के नाम लिखिए। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तीसरा है, कोई दो नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए। तो गोदावरी एवं कृष्णा है, ठीक है, जो कि डेल्टा बनाती हैं और काफ़ी बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब चौथा है, समुद्री तटीय मैदान का कोई एक आर्थिक लाभ लिखिए। तो अब जो समुद्री तटीय मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है जो कृषि के लिए अत्यधिक लाभदायी है, ठीक है। आप पहले इसे उतार लो, ये सब उतार लो, ठीक है। और जो हमारा समुद्री तटीय मैदान है वो मत्स्य पालन के लिए भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मत्स्य और आपका पालन, ठीक है, मत्स्य और यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ मैं पालन, ठीक है। तो आपका जो मत्स्य पालन है उसके लिए भी जो है बहुत ही आवश्यक है मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैंने खुद गलती कर दी, देखो। तो मत्स्य, ठीक है, मत्स्य या मछली पालन लिख लो, ठीक है, या मछली पालन लिख लो, मछली पालन भी आप लिख लो। दूसरा पॉइंट लिख लो ये कि मछली पालन के लिए भी वो बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। तो ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, हालांकि अब ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। कुछ गलतियां हुई हैं तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि भाई साहब मैं भी स्टूडेंट हूँ और आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, तो आपका भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद। अब पहले इस वीडियो को बंद करते हैं। और हाँ, मेरे गेमिंग चैनल को भी ना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो अपना पूरा ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।